Hi everyone, this is Athiya Zainab and today I'm going to discuss transitive and intransitive verbs. क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि तीनों ही क्लासेस में वर्ब्स लेसन में ये एक्सरसाइज ज़रूर दी होती है कि दिए गए अंडरलाइंड वर्ब्स को बताइए ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन होता है सेग्रीगेट द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब भाई टीचर्स अगर अच्छे होते हैं तो बढ़िया से समझा ले जाते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लेकिन काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज रहते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आप अपने बुक में दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे और आपको आंसर्स मैच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डैम कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि आपने सही किया है। एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको वर्ब्स तो पता होंगी। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी काम के करने या काम के होने को दिखाता है वो आपका वर्ब्स कहलाता है। जैसे पतंग उड़ाना, फ्लाइंग, लिखना, राइट्स, पढ़ाना, टीचर्स, आना, कम, जाना, गो, एक्सेट्रा। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि भाई ये जो वर्ब्स होती हैं ये आपको 5 तरीके से दिख सकती हैं। ठीक है, सेंटेंसेस में 5 तरीके से आपको दिखती हैं ये वर्ब्स। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ सकते हो या फिर आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो। जैसे अगर गो की बात करें तो या तो सेंटेंस में आपको गो दिखाई पड़ता है या फिर कभी कभी गोज भी मिल जाता है या गोइंग आ जाता है या वेंट आ जाता है जो कि सेकेंड फॉर्म होता है, या फिर आपको थर्ड फॉर्म मिल सकता है गॉन। सिमिलरली अगर हम कम की बात करें, कम फर्स्ट फॉर्म हो गया, केम सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म भी कम रहता है। कम्स एस लगा दिया आपने, आईएनजी जोड़ दिया तो कमिंग हो गया। तो कुल 5 तरीके से आपको ये वर्ब्स मिलेंगी सेंटेंसेस में, और इन्हीं 5 तरीके के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये दी गई वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि ये दिए गए 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कब ट्रांजिटिव हो जाती हैं और कब इंट्रांजिटिव हो जाती हैं। अब ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स बनाए गए हैं इनका जो क्राइटेरिया है बनाने का वो उनके एक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चा जिसका जो असर होता है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे शी राइट्स अ लेटर, वो लिखती है। वो क्या लिखती है? वो लेटर लिख रही है या फिर वो स्टोरी लिख रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो लिखेगी ना। तो इस वजह से राइट्स का पूरा जो असर है वो किसकी तरफ पास ओवर हो रहा है? उसके ऑब्जेक्ट पर, कि वहाँ लेटर लिखा हुआ है, कि वहाँ स्टोरी है, कि वो वहाँ पे क्या है। राइट, इसी तरीके से शी टीचेस मी, वो पढ़ाती है। वो किसे पढ़ाती है? वो मुझे पढ़ाती है, वो उसे पढ़ाती है। हिम हो सकता है, मी हो सकता है, हर चिल्ड्रन हो सकता है, हर नेफ्यूज हो सकता है। तो कुल मिला के पढ़ाती है तो किसे पढ़ाती? तो पढ़ाने का जो असर है वो भी ऑब्जेक्ट पर ही जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं बच्चा जिनका जो असर है वो किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखिए एग्जाम्पल, शी क्राइड अ लॉट, वो रोई। वो क्या रोई बताने की जरूरत है क्या? नहीं, वो रोई। अ लॉट का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा रोई। तो बहुत ज़्यादा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है रोने का। शी क्राइड अ लॉट, तो अ लॉट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या बताया जा रहा है? वो बहुत रोई। ठीक है, तो बहुत कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि रोने का असर सीधा सीधा अ लॉट पे नहीं पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस है वो समय पर आई, शी केम। वो क्या आई, क्या बताने की यहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है या आपको बताया गया है? नहीं, सिर्फ बताया गया ऑन टाइम। तो ऑन टाइम कोई चीज़ थोड़ी ना है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है कि आने का असर उस पर पड़ रहा है। नो, शी केम ऑन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया गया है उस वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा असर ले रहा है उस एक्शन का अपने ऊपर, उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यानी आपके एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, तो वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव जो वर्ड लिया गया है, जो शब्द लिया गया है, वो ट्रांजिट से लिया गया है। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? टू मूव। क्या चीज़ मूव हो रही है? एक्शन मूव हो रहा है। किस तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो एक्शन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स का वो पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे शी राइट्स व्हाट? शी राइट्स अ लेटर।
शी टीचेस होम, शी टीचेस मी। बट ऐसा इंट्रांसिटिव वर्ब्स में नहीं होता। शी क्राइड, वॉट का सेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दैट मीन्स वो एक्शंस, वो वर्ब्स जिनमें एक ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है उसको आप इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हो। अगर आपके सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके दिए गए एक्शन का पूरा पूरा असर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो ऐसे वर्ब्स को आप कहते हो ट्रांसिटिव वर्ब्स। चलिए आप कुछ मैं प्रैक्टिस करा देती हूँ आपकी सेंटेंसेस पर, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? नेशनल एंथम लिखा। तो रोट व्हाट? नेशनल एंथम। सो लिखने का पूरा पूरा असर किस पे जा रहा है? क्या लिखा पर, यानी द नेशनल एंथम, यानी ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। तो रोट यहाँ पर जो वर्ब है, जो कि सेकेंड फॉर्म है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। राधिका loves to play the guitar. Radhika loves what? Radhika loves to play the guitar. To play the guitar is also an object here. तो इसका मतलब loves जो यहाँ पे वर्ब एसोरियस फॉर्म दी गई, ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि राधिका क्या पसंद करती है, उसे क्या किस चीज़ का शौक है, ये हमें दिया गया है। तो क्या से अगर आपको आंसर मिल रहा है या होम से आपको आंसर मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी वो जो वर्ब दी गई है वो ऑब्जेक्ट को लिए हुए है अपने साथ, यानी कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द लेडी लाफ्ड हॉटली। द लेडी लाफ्ड व्हाट? क्या कोई सेंस आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है यहाँ पे। हॉटली क्या है? ये तरीका बताया जा रहा है कि वो कैसे हंसी। ठीक है, तो अगर आपको किसी सेंटेंस में क्या का सेंस आ रहा है, यानी काम का असर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हार्टली इज नॉट योर ऑब्जेक्ट फॉर लाफ्ड। गेटिंग? तो द लेडी लाफ्ड हार्टली में लाफ्ड जो है वो इनट्रांजिटिव है, क्योंकि हार्टली कोई ऑब्जेक्ट का वर्क नहीं कर रहा है लाफ्ड के लिए। सेंटेंस नंबर 4, ट्रूथ ट्रायम्स, यहाँ पे एस लगेगा। ट्रूथ ट्रायम्स एट लास्ट, सच की लास्ट में जीत होती है। तो यहाँ पर भी ट्रायम्स व्हाट का सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एट लास्ट ट्रायम्स को ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रायम्स यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज एट लास्ट इज नॉट वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर ट्रायम्स। Sentence number 5, the little boy skipped what? Skip the rope. That means we are given an object here. That's why skipped आपका क्या होगा? Transitive verb होगा, क्योंकि skipped के लिए the rope object का काम कर रहा है, यानी skipped का पूरा पूरा असर rope पर आ रहा है। ठीक है, यानी क्या skipping की गई? rope को skip किया गया। 6 sentences he can apply for that job. तो यहाँ पर जो वर्ब है अप्लाई फॉर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है दैट जॉब, यानी कि ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ही कैन अप्लाई फॉर व्हाट? तो फॉर दैट जॉब। तो दैट जॉब इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस अप्लाई, दैट्स वाई आपका अप्लाई क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। 7 सेंटेंस आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से समझोगे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। द स्काई अपीयर्स क्लाउडी टुडे। इसका मतलब क्या है कि आसमान मालूम पड़ता है, यानी आसमान दिखाई पड़ता है क्लाउडी। तो कैसा दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है का आंसर क्लाउडी नहीं है, कैसा दिखाई पड़ते का आंसर है। तो जब आपको आंसर क्या से मिलता है या किसे से मिलता है, व्हाट से या हुम से, तो वो आपका ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। तो यहाँ पे क्लाउडी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अपीयर्स के लिए, इसी वजह से अपीयर्स भी क्या होगा? इनट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन इज प्लेइंग। सचिन इज प्लेइंग व्हाट? हमें नहीं पता। What is not given, that means object is not given, that's why playing आपका intransitive होगा। Sentence number 2, Ruhi filled the bucket. Ruhi filled what? Ruhi filled the bucket. Getting? So the bucket is working as an object for filled. That means we are given an object here. That's why आपका filled क्या होगा? Transitive होगा। Next sentence is her aunt made beautiful handicraft. So her aunt made what? We are given here. That's why जो made है वो आपका transitive है। The flight has landed. The flight has landed what? We are not given here. ठीक है, so the flight has landed कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इस वजह से जो landed है यहाँ पर वो intransitive है। मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, शी एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो शी एडवाइज्ड होम, मैंने आपको क्या बताया था, या व्हाट से या होम से अगर आपको आंसर मिल रहा है उस वर्ब का, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो शी एडवाइज्ड होम, शी एडवाइज्ड मी, कुछ और भी हो सकता था, शी एडवाइज्ड अ गर्ल, शी एडवाइज्ड हर सन, राइट। तो मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है एडवाइज्ड का, तो एडवाइज्ड आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस इज द विंड वॉज ब्लोइंग फियर्सली। तो विंड वॉज ब्लोइंग वॉट, क्या आंसर आ रहा है? नहीं, आंसर मिल रहा है कैसे था। तो कैसे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर जो वर्ड आपको कैसे का आंसर देता है दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्ट हियर, दैट वर्क्स आइदर कॉम्प्लीमेंट और एन एडवर्ब, राइट। तो यहाँ पर ब्लोइंग कैसा होगा? इंट्रांसिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। Sentence number 3, let's invite your cousin as well. Let's invite whom? Your cousin. So that means यहाँ पे भी हमको आंसर मिल रहा है किसे इन्वाइट किया जाए? Your cousin. तो your cousin is working as an object for invite. तो invite आपका क्या होगा? Transitive होगा. I waited for an hour. So waited what? या waited whom? We are not given here. तो for an hour is not your object. Okay. तो यहाँ पर waited क्या होगा? Intransitive. Similarly, sentence number 5, I received what? Your letter. तो your letter is working as an object here. That is why received आपका क्या होगा? Transitive होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स का? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।